सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर होस्ट टेलीकॉम डॉक्स एंड आज के वीडियो में बात करेंगे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की इंडिया के चारों टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ जो मैंने ट्रैवलिंग के दौरान एक्सपीरियंस किया। ठीक है, किसका कैसा नेटवर्क है एंड कैसा एक्सपीरियंस रहता है इन टेलीकोज को यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो, मेरा अभी जो है एक्सपीरियंस वो स्पेशली ट्रेन का है। ठीक है, एंड उसके बारे में बात करूँगा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो कैसा होने वाला है, नो मैटर आपके पास वी आई एयरटेल जियो या बी एस एन एल किसी की भी सिम हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा, अपने रूट पे बात करूँगा। ठीक है, जिस रूट से मैंने ट्रैवल किया है। ठीक है, हो सकता है आपका रूट अलग हो बिल्कुल, ऐसे आप लोग कमेंट्स में भी शेयर करते रहते हो मुझसे, तो ठीक है उसमें वेरिएबिलिटी हो सकती है, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड थोड़ी सी ठंड है तो इसलिए मैंने इस तरह के कपड़े पहने हैं, ऑल तो यहाँ पे गर्मी है बट हाँ, वैसे यूजुअली ठंड है। तो ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यार मैंने ऐसी कोई स्पेसिफिकली रैंकिंग नहीं रखी, मैं जियो टेलीको आ रहा है मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बी एस एन एल से शुरुआत करता हूँ बिकॉज वही सबका फेवरेट है फिलहाल, है ना। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पोल भी डाला था, ऑल दो किसी और चीज़ का था, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा वोट बी एस एन एल को मिले। ठीक है, तो उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी जल्दी। तो बी एस एन एल के साथ चल, उससे पहले मैं थोड़ा अपना रूट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मेरा रूट जो अभी मैं राजस्थान जयपुर में रहता हूँ, ठीक है, मेरा ऐप है। तो इसके बाद जो मेरा रूट था ना, उसमें दिल्ली भी आता है, इसी के साथ साथ हरियाणा एंड गुड़गांव वगैरह सारे रूट्स, इसी के साथ साथ बिहार का रूट भी आता है, उत्तर प्रदेश का भी रूट आता है। ठीक है, एंड राजस्थान का भी 1/4 राजस्थान आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इन जगहों का मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। ठीक है, मुंबई साइड एंड इसी के साथ साथ चेन्नई एंड दूसरी साइड्स जो है वो मैं बाद में फ्यूचर में कभी ट्रैवल करूँगा तो उसमें आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं बी एस एन एल के साथ। तो गाइस देखो, बी एस एन एल में मेरा लगभग आज से ठीक 1 साल पहले मैंने इसी सेम रूट से ट्रैवल किया था, बट नॉट बाय ट्रेन, बाय बस। ठीक है, तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही अलग था। ठीक है, उस टाइम क्या था, बी एस एन एल के बहुत सारे एरियाज़ में मैं कहूँगा मेजॉरिटी भी कह सकता हूँ, बट 2G के भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, मतलब सिर्फ गायब था बी एस एन एल का सिस्टम पूरा। ठीक है, एंड मेरा ट्रैवल भी ऐसा नहीं है कि 6 7 8 10 12 घंटे का है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 2 दिन का ट्रैवल होता है ना सिंगल जाने में, 1.5 2 दिन का आने में। ठीक है, तो अच्छे से एक्सपीरियंस मिल जाता है। एंड आपको पता ही है बिना इंटरनेट के आजकल सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है कि कौन सा टेलीको किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जो पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस था उससे कंपेयर करूँ एग्जैक्टली आज के 1 साल पहले, ठीक है, उससे कंपेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस, तो उससे अच्छा इंप्रूव हुआ है बी एस एन एल के केस में, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पिछले साल मैंने वीडियोज़ में भी बात करी थी इस चीज़ की कि बी एस एन एल का मेजॉरिटी ऑफ जगहों में गाइस बिल्कुल नेटवर्क आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब पता नहीं क्या है रीज़न। ठीक है, पिछले साल डिप्लॉयमेंट ही चल रहा था, लगभग आधा भी नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से उस टाइम तक साइट्स का डिप्लॉयमेंट, तो चलो उसको बात छोड़ देते। लेकिन इस साल मेरे को काफ़ी सारी जगहों पे 4G मिला, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे बी एस एन एल पे। स्पेसिफिकली इनसाइड राजस्थान मुझे अपना 700 बैंड कनेक्ट हो रहा था, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मतलब उस स्टेट के अंदर भी 700 बैंड है, तो उसमें भी 700 बैंड कनेक्ट हो रहा था। काफ़ी कमाल का था बी एस एन एल का, जब भी कनेक्ट हुआ सही से चला। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हो। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ पे आई मुझे, 700 बैंड वगैरह तो चल रहा था, लेकिन जब 700 बैंड डिस्कनेक्ट हुआ, मतलब या तो टावर दूर हो गया, कोई और इशू आया, तो वो 2G पे चला गया। उसके बाद सबसे बड़ा इशू आता है बी एस एन एल पे कि वो 2G से वापस 4G नहीं होता जब तक कि आप उसको फ्लाइट मोड ऑन ऑफ ना करो फ़ोन को। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में स्टार्टिंग में पता है क्या हुआ, 2G में चला गया। मैं सोचा चलो ठीक है साइट दूर होगी, लेकिन ऑल दो 2G का 900 मेगाहर्ट्ज़ बी एस एन एल के 4G के 700 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा दूर कैसे आ रहा है वो मुझे समझ में नहीं आया, बट चलो स्टिल, क्योंकि 700 को ज़्यादा दूर पेनिट्रेट करना चाहिए ना। बट हाँ स्टिल जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था कि एक बार 2G में चला गया नेटवर्क तो 4G पे आना लगभग नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, बट हाँ वो नहीं आ रहा था। ठीक है, बहुत सारे स्टार्टिंग के केसेस में क्या हुआ, मुझे लगा चलो वापस आ जाएगा, बट 2G का 2G चला, तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता यार, है ना। तो इसमें मैंने वापस फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किया तो अपने आप 4G पे हो गया। तो इससे मुझे समझ आया कि जो बी एस एन एल का 2G टू 4G पे हैंड ओवर है ना, वो बहुत ही घटिया है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है इंसान तो इसी तरह से बात करेगा। एंड स्पेशली 4G से 2G का हैंड ओवर भी बहुत घटिया है। ठीक है, इवन अपने घर में भी, इस एरिया में भी जहाँ पे लगभग 100 150 मीटर मैक्सिमम दूर साइट है, ठीक है, बी एस एन एल की, पहले ऐसा इशू नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी बात करूँगा उस वीडियो में, रिव्यू वीडियो बनाऊँगा एक बी एस एन एल की भी। ठीक है, लेकिन रिसेंटली अभी कुछ चेंज हुआ ऐसा, जिससे 4G अगर मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा, अगर मैं उसको हाथ ऐसे कर लेता हूँ ना, तो वो 3G पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एंड वो वापस 4G पे नहीं होता, उसके लिए मेरे को सेटिंग में जाके उसको 3G करना है, फिर वापस 4G करना है। तो
ये बहुत ही बड़ा कन्फिग्रेशन का घटिया इशू आ चुका है बीएसएनएल में, ठीक है। एक तो 2G से 4G में हैंड ऑफ बड़ा मुश्किल से हो रहा है, एंड इसी के साथ साथ अगर 3G हो जाता है या 2G भी हो जाता है तो वापस होना उसको बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है। होता भी नहीं है मतलब मोस्ट केसेस में मेरा, या तो मेरे में पेशेंस ही नहीं है कि मैं इतना रुकूँ, ठीक है। इसी के साथ ही जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था यही सेम वाला ट्रैवलिंग के दौरान भी, ये तो मैंने 700 बैंड का आपको बता दिया। अब जैसे दिल्ली या बिहार साइड में क्या हो रहा था, सबसे बड़ा इशू है आपको मालूम है, 4G जहाँ जहाँ आ रहा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ 2100 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है, लेकिन बहुत लिमिटेड जगहों पे 4G था, एंड उसी के साथ साथ वो 3G पे शिफ्ट हो जाता था। जैसे ही 4G आया कुछ 15-30 सेकंड चलेगा, उसके बाद वो 3G पे शिफ्ट हो जाएगा। 4G पे है सिग्नल्स। अब आप पूछोगे भाई आपको कैसे पता 4G पे सिग्नल्स थे, बिकॉज मैंने वो नेट मॉन्स्टर पे जाके फ़ोन इन्फो में जाके उसको 4G ओनली पे जब सेट किया ना उसको, तो 4G से ही कनेक्टेड था वो। हाँ, जहाँ पे जा रहे थे सिग्नल पूरे जा रहे थे, लेकिन 4G से ही कनेक्टेड था। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है, ये जो तेजस का इक्विपमेंट है ना TCS वालों का, ये BSNL पे बहुत ही घटिया है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन्हीं चीज़ों से आती है, ऑप्टिमाइजेशंस की वजह से। मतलब तुम्हारा मतलब फ़ोन के आगे हाथ आ जाए, उसी में तुम्हारा 4G से 3G 2G पे हैंड ओवर हो जाता है, एंड उसके बाद वापस 4G में आ भी नहीं पाता। क्या बोलूँ, है ना। तो बहुत सारी जगहों में वोल्टी आ चुका था, बहुत सारी जगहों में नहीं आया था, तो वोल्टी पे बात नहीं करूँगा यार। अब तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो वोल्टी का क्या करेगा इंसान, ठीक है। तो ये इशू था BSNL पे, एंड जहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड था जिन स्टेट्स में, वहाँ पे आ रहा था, लेकिन जा भी रहा था, जो मैंने आपको इशू बताया। अगर मुझे पता है पर्सनली क्या लगता है, ये जब 3G जब तक शट डाउन नहीं होगा ना, तब तक ऑप्टिमाइजेशन जितना करते रहेंगे किसी काम का नहीं है, बिकॉज जिस टाइम 3G शट डाउन हुआ उसके बाद वापस से ऑप्टिमाइजेशन की इनकी कचरे हो जाएंगे, ठीक है। तो वापस से इनको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो यार बाइट द बुलेट करो और 3G शट डाउन कर दो BSNL वालों। अभी पर्सनल मेरा ये सजेशन रहेगा, ठीक है। बाकी BSNL है वो कुछ भी करती है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा BSNL का एक्सपीरियंस था। अगर कोई मुझे कहेगा भाई सेम रूट पर वापस ट्रैवल करना है BSNL की सिम के साथ, तो मैं ट्रिप ही कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा वो नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैं अगर BSNL को 10 में से रेटिंग देना चाहूँ तो 2 भी नहीं दूंगा, मतलब 1 दूंगा, ठीक है। बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस। एंड सारे टेलकोज में सबसे ख़राब रेटिंग मेरे हिसाब से BSNL की होगी, ठीक है। एंड मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं। तो रेल रूट पे काफ़ी इंप्रूवमेंट करना चाहिए BSNL को। हाँ, ये कहूँगा पिछले साल से इंप्रूवमेंट है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जहाँ पे 4G था यहाँ पे, या फिर जहाँ पे मैंने 4G ओनली मोड पे सेट किया कि वो 2G 3G पे ना जाए, उसमें जहाँ जहाँ कवरेज थी वहाँ पे अच्छा चला, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखी तो बीच बीच में बफरिंग हो रही थी, बट हाँ सिग्नल के हिसाब से सही था। 700 बैंड काफ़ी अच्छा है, बट हाँ बहुत खतरनाक ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। या मैं आप पे शर्त लगा सकता हूँ, यहाँ पे तेजस की जगह कोई और वेंडर होता ना, हुआवे क्या कह रहा हूँ, एरिक्सन, नोकिया, कोई भी, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती। और ये जो 2G से 4G पे हैंड ओवर होता है ना, और ये उल्टा वापस हो नहीं पाता 2G to 4G पे, है ना, तो वो नहीं होता, वो सही हो जाता है, ठीक है। या सीमलेसली होने लग जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है। और ये कैसे होने लग जाता है मैं आपको आगे एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा दूसरे टेलको में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टेलको पे चलते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टेलको रहूँगा मैं भारतीय एयरटेल को, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एयरटेल के साथ भी, ठीक है। तो मतलब जिस तरह से हम लोग सोचते हैं एयरटेल को प्रीमियम टेलको है ना, मतलब वो है, लेकिन ट्रैवलिंग के टाइम पता चलता है एयरटेल कितना प्रीमियम है, ठीक है। सबसे पहले तो एयरटेल 5G के बारे में बात करूँ, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने उसको चालू रखा था ये सोचते हुए कि चलो 5G का कवरेज एक्सपीरियंस अच्छा होगा एयरटेल का, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एयरटेल के पास सिर्फ 3500 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है 5G, 26 की गार्ड्स भी है, लेकिन वो किसी ने डिप्लॉय नहीं किया। तो 3500 मेगाहर्ट्ज़ में ये है एयरटेल का। सबसे पहले तो आपका कोई भी फ़ोन हो, आपका फ्लैगशिप से फ्लैगशिप फ़ोन है या फिर बजट से बजट फ़ोन हो, कोई सा भी फ़ोन, अगर 5G सपोर्ट करता है ना एयरटेल का, तो वो हीट करेगा ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है। वो बेसिक सी चीज़ है, बिकॉज 3500 बैंड है तो बहुत कम रेंज आ जाती है। मतलब रेल रूट्स के बारे में बात करें ना, तो जब आप साइट के पास हो गए तो डेफिनेटली कवरेज आएगी, लेकिन दूर जाते जाते फिर वो 4G पे फेल ओवर करेगा, फॉल बैक करेगा, तो उस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन भी होगी, आपका प्रोसेसर भी यूज़ होगा, तो इसलिए फ़ोन पीछे से टच करने पर गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5G मोड पर रखने की सोचना मत। प्लस दूसरी ये चीज़, 5G बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है ट्रैवलिंग के दौरान का, बिकॉज कॉन्स्टेंटली स्विच करता रहता है इस चक्कर में। एंड जो सबसे बड़ा इशू है ना एयरटेल के 5G के साथ, जो उनकी 4G के साथ भी जो मैं आगे बात करूँगा, सबसे बड़ा इशू ये है कि इंटरनेट काम ही नहीं करता। भाई कैसे काम नहीं करता, इन द सेंस आप किसी स्टेशन पे कहीं हो, अच्छी जगह पे 5G आ रहा है, अच्छी स्पीड मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन जैसे ही ट्रैवलिंग शुरू होगी, पता नहीं क्या इशू है एयरटेल में, बट ट्रैवलिंग होने के दौरान
नो इंटरनेट एक्सेस आता है। अब मैं कस्टम डीएनएस यूज़ करता हूँ खुद का, ठीक है, तो उससे तो मुझे नहीं लगता ऐसा इशू आना चाहिए, बिकॉज बाकी टेलकोज में भी सही काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने डीएनएस ऑफ करके भी देखा था, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड मैं बिना कस्टम डीएनएस के मैं कोई भी डिवाइस को यूज़ नहीं करता, बिकॉज मैं अपना ये जो है इनक्रिप्टेड रखता हूँ सारे डीएनएस क्वेरीज़ को। आईएसपीज के पास चला तो ज़्यादा, बट हाँ जितना मैं प्रिवेंट कर सकूँ इस चीज़ को। तो इस वजह से सबसे बड़ा इशू मेरे को यही देखने को मिला, ठीक है, 5G के साथ। अब ये कैसे इशू हो रहा है तो मैं 4G के साथ समझाता हूँ। तो जैसे ही मैंने एयरटेल को 4G मोड पे रखा, एक तो 4G ओनली मोड होता है, ठीक है, नेटमास्टर की सेटिंग में जाके, फ़ोन की सेटिंग्स में, और एक वो होता है कि आप नेटवर्क सेटिंग्स में जाओ मोबाइल की, वहाँ पे जाके आप 2G 3G 4G 5G सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो जैसे आपने 4G सिलेक्ट किया ना, तो 4G 3G 2G ये तीनों बैंड्स पे कनेक्ट होगा, उससे ऊपर वाले पे नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने 5G किया तो नीचे वाले सारों पे होगा उसके साथ, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन वहाँ पे फ़ोन सेटिंग्स में जाके आप चेंज करते हो ना, नेटमास्टर की सेटिंग में जाके, तो वहाँ पे सिर्फ उसी जनरेशन से कनेक्ट होता है। 4G ओनली सेट किया तो सिर्फ 4G से कनेक्ट होगा, ठीक है, समझ गए, हो गए। तो उसमें मैंने नहीं किया, नॉर्मल मोबाइल सेटिंग में जाके 5G के नीचे जो 4G ऑप्शन था उस पर कर दिया कि मतलब 5G से कनेक्ट मत हो ना, बाकी किसी बैंड से भी हो जाना। तो उसके बाद मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये लगी, स्पेशली ये बिहार स्टेट में मैंने ये चीज़ मोस्टली ऑब्जर्व करी, एंड यूपी में भी। एयरटेल का जो नाम आता है ना ऊपर, ठीक है, रोमिंग के साथ काफ़ी सारे टेलकोस का नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन एयरटेल का जो नाम है, जैसे मेरे इस एरिया में सिर्फ एयरटेल लिखा आता है स्मॉल लेटर्स में, एयरटेल, ठीक है। बिहार स्टेट में मेजॉरिटी मैंने ये चीज़ देखी, एंड यूपी में भी, कि यार एयरटेल 5G लिखा हुआ है फ़ोन में, क्लियरली एयरटेल 4G सिलेक्ट कर रखा है मैंने, कि वो एयरटेल का साइट लैच ही नहीं कर सकती गलती से भी 5G के साथ। एयरटेल 5G आ रहा है ऊपर नाम में, नेटवर्क ऑपरेटर के नाम में, ठीक है। तो इन्होंने APN किस तरह सेट करा, सब कुछ रीसेट भी कर दिया मैंने APN वगैरह, लेकिन पता नहीं किस तरह से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, एयरटेल 5G आ रहा है। चलो अच्छी बात है, एयरटेल 5G आ रहा है, अच्छी पिंग लेटेंसी वगैरह होगी, एटलीस्ट नाम चेंज किया है, नेटवर्क का जनरेशन तो वही है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है एयरटेल में, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी बनाई थी ट्रिप के दौरान, ठीक है, आप लोग देख सकते हो चैनल खोल के अभी भी वहीं पे। तो यार एयरटेल के सबसे बड़ी इशू ये है कि 4G हो 5G हो, नो इंटरनेट एक्सेस हमेशा ऊपर आता है। मतलब 4G या 5G आपका सिग्नल बाहर होगा ना, वहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, मतलब उल्टा आई होता है ना, तो इस चीज़ को, तो वो मार्क हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किया, एटलीस्ट हो जाए, नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो उसी तरह का इशू आता रहता है। एंड DNS सर्वर कैन नॉट बी एक्सेस्ड, और यही सारे इश्यूज़ थे। 5G में भी यही एक्सपीरियंस किया मैंने, 4G में भी एक्सपीरियंस है, कुछ कुछ जगहों पे चल रहा था एयरटेल का, ठीक है। लेकिन पता है सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ क्यों लगी गाइस मुझे, बिकॉज कुछ भी हो, सारी चीज़ें हो, 4G प्लस आ रहा है, नेटवर्क का भी काफ़ी अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क चल क्यों नहीं रहा है इंटरनेट। मेन चीज़ तो ये है ना, बिकॉज ठीक है स्लो चल रहे नेटवर्क ये समझ में आता है, लेकिन इंटरनेट चल ही नहीं रहा। क्लियरली वहाँ पे अच्छा सा नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, 4G प्लस भी आ रहा है, बट नेट चल ही नहीं रहा था, ठीक है। और जो भी स्क्रीनशॉट्स हुए तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट्स में सबके लिए, लेकिन मेरे को सबसे बड़ा थोड़ा आलस आता है इस आपसे सच में शेयर करूँ तो, उसको एडिटिंग के दौरान हार्ड डिस्क में कॉपी कर रखा है मैंने सब कुछ, तो उसको यहाँ पे लाके एक एक करके उसको ऐड करना, उसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है, उसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू यही था एयरटेल में, कि मैं ये कहूँगा नेटवर्क अच्छा है उसका, बट मतलब कवरेज वाइज, लेकिन इंटरनेट चल ही नहीं रहा था। एंड उस कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने ये बात करी, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार खोल लेता हूँ इसको, मैं हुआ तो यहाँ पे भी लगा दूंगा। आरोशिक सरकार भाई ने कमेंट किया, एयरटेल का मेन प्रॉब्लम 4G में फुल नेटवर्क होने के बाद भी इंटरनेट नहीं चलता, एक यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करने पे 30-40 सेकंड बाद वीडियो स्टार्ट होता है, एयरटेल नहीं चोट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ देखी होगी गाइस आप लोगों ने। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं इकलौता नहीं हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस ये चीज़ इशू फेस किया, बहुत सारे और भी रिव्यूज़ थे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके भी बात करूँगा। तो सबसे बड़ा इशू यही आ रहा था कि मतलब नेटवर्क है, सब कुछ है, बट तुम्हारा यार नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, क्या कॉन्फ़िगरेशन में इशू है, क्या है। पहले तो मुझे लगा मेरे डिवाइस में भी इशू है, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर VI भी सही पे उसी के साथ सही काम कर रहा है, ठीक है, VI की आगे बात करूँगा, ठीक है, कैसे इस तरह से अलग है। तो ये चीज़ है। हाँ मैं ये कहूँगा, अगर आप किसी को नॉर्मल कॉल कर रहे हो तो एयरटेल से कर लेना, अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेट लगभग काम नहीं करेगा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ मैंने एक और चीज़ में एक्सपीरियंस करी थी, कि जो एयरटेल वाले यूज़र्स भी थे ना आसपास, तो उनकी ये कंप्लेन चल रही थी, तो ये चीज़ है। तो एयरटेल को भी मैं रिव्यू देना चाहूँ ना, तो 2 या 3 आउट ऑफ 10 दूंगा, ठीक है, बिकॉज यही चीज़ है यार, तुम इंटरनेट ही यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा 4G 5G 10 GB किस काम का, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। हाँ अगर आप नॉर्मल कॉल कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ कवरेज वाइज अच्छा है, कि अगर आपको कोई इमरजेंसी कुछ हो गई तो आप नॉर्मल कॉल तो कर सकते हो एटलीस्ट किसी को। BSNL की तरह नहीं, तो वो आपका नेटवर्क इधर उधर फ्लक्चुएट करता रहे। लेकिन हाँ BSNL ने भी इंप्रूव किया है, बट वो हैंड ओवर का बहुत बड़ा लफड़ा है, एंड इसके साथ साथ 1 लाख टावर्स इनफ ही नहीं है कि तुम्हारी 4G कवरेज इतनी अच्छी से हो सके, एंड इसी के साथ ऑप्टिमाइजेशन तो है ही नहीं। तो एयरटेल को 2 या 3 दे देता हूँ आउट ऑफ 10। अब नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। नेक्स्ट किसको रखता हूँ, रिलायंस जियो की बात करते हैं नेक्स्ट।
एंड गाइस रिलायंस जियो की बात करें तो उसने मेरे को शौक वगैरह कुछ नहीं किया, बट हाँ नेटवर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ठीक है। बिकॉज रिलायंस जियो के साथ क्या था, मेजॉरिटी एरियाज़ में 5G आता है, ठीक है। एंड मोटरोला के फ़ोन्स में 5G प्लस एंड प्लस प्लस आ जाता है। इसका मतलब 5G प्लस है तो नॉर्मल 700 या 3500 बैंड से कनेक्ट है, 5G प्लस प्लस मतलब दोनों बैंड से कैरियर एग्रीगेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। 5G स्टैंड अलोन है तो इनको एयरटेल वी आई BSNL की तरह 4G बैंड नहीं चाहिए होता है लैच करने के लिए, तो अपने हिसाब से 5G सिर्फ 5G के बैंड से भी लैच कर सकता है। तो इसकी वजह से इंटरफेरेंस काफ़ी कम हो जाती है एंड वो जो फ्लक्चुएशन आती है ना नेटवर्क पे इतनी नहीं होती, ठीक है। तो जियो का एक्सपीरियंस बताओ तो यार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है, कंपेरेटिव टू ये दोनों टेलकोस, ठीक है। पता है कैसे, बिकॉज जियो का 5G आ रहा था काफ़ी एरियाज़ में, कहीं पे 5G प्लस आ रहा था, कहीं पे 5G प्लस प्लस आ रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने स्पीड टेस्ट भी किया ना मूविंग ट्रेन में भी, तो कहीं पे 100-200 Mbps तक की स्पीड आ रही थी, अच्छी अच्छी मतलब जगहों पर, अच्छी अच्छी जगह इन द सेंस कि ठीक है यहाँ पे मतलब ट्रेन काफ़ी स्पीड में चल रही है, नॉर्मल एरिया है, लेट्स सी क्या टेस्ट होता है। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। जियो की स्लोनेस का कारण मुझे लगता है कंजेशन है अभी भी, ठीक है, बिकॉज ट्रेन में भी काफ़ी यूजर्स होंगे जियो के एंड इसके साथ साथ उस एरिया में भी आसपास, इस वजह से। वरना हो सकता है वो 400-500 Mbps भी दे देता है, वो जो मुझे लगा उस कन्फिग्रेशन के हिसाब से। बट हाँ 100-200 मैंने मैक्सिमम एक्सपीरियंस किया मूविंग ट्रेन में, ठीक है। बाकी स्टेशन वगैरह पे खड़ी थी जब टावर पास में था तो आराम से 400-500 Mbps तक भी जा रहा था जियो का 5G, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब स्पीड्स वगैरह इंटरनेट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 5G में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है। और वीडियो कॉल वगैरह नॉर्मल कॉल भी काफ़ी सही से हो रही थी, है ना, जियो के 5G में ऐसी कोई बात नहीं थी। नॉर्मल कॉल इन द सेंस व्हाट्सएप की कॉल, ठीक है, वो नॉर्मल ऑडियो कॉल नहीं, ठीक है। बिकॉज VoNR काम नहीं कर रहा था मेजॉरिटी ऑफ एरियाज़ में, ठीक है, तो वो 4G पे ही फॉल बैक कर रहा था, ठीक है, ये चीज़ है। अब तो फिर जियो में इशू कहाँ पे आया, तो गाइस जियो का एग्जैक्ट मैं आपको इशू बताता हूँ। जहाँ जहाँ पे 5G की कवरेज नहीं थी ना, तो क्या हो रहा था एरियाज़ में पता है, एक जियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने, है ना, 5G डिस्कनेक्ट होने से पहले, मतलब 5G अगर 4G पे शिफ्ट होने वाला होगा ना, उससे लगभग 5-6 सेकंड पहले नो इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा, ऊपर 5G लिखा होगा फिर भी। मैं सोचूंगा यार ऐसा क्या हो रहा है, तो उसके बाद 4G पे शिफ्ट हो जाता है। 4G पे शिफ्ट होते ही उसके भाई एयरटेल की तरह इशू था, एयरटेल से कम था बट एयरटेल की तरह ही जो सेम इशू था, मोबाइल नेटवर्क कैन नॉट बी एक्सेस्ड, प्राइवेट DNS सर्वर कैन नॉट बी एक्सेस, मतलब इंटरनेट चल ही नहीं रहा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रखा है। LTE प्लस आ रहा है ऊपर, और भले ही सिग्नल स्ट्रेंथ फुल हुआ, थोड़ी फुल से कम हुआ, आधी हो, कितनी भी हो, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद अपने आप काम करने लग जाता है वो रैंडमली, ठीक है। एंड वो रैंडमली काम करने के बाद थोड़ी देर बाद वो 5G से अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब ये है कि जियो ने जिस तरह से 5G डिप्लॉय किया, मुझे ऐसा लगता है कि जो साइट्स कवरेज दे रही है ना, उनमें 5G ले आओ। जो कवरेज नहीं दे रही है, जिनमें ये इशू आ रहा है ना, तो उसमें ना 5G का नाम वो निशान है। जो 4G आ भी रहा है उससे आप वॉइस कॉल कर लो नॉर्मल वाली, मतलब नॉर्मल नंबर वाली कॉल, बट इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो एयरटेल जियो में मैंने बहुत ही ये चीज़ सिमिलरिटी देखी, BSNL में देखी, क्योंकि BSNL का जब भी 4G आ रहा था ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चल रहा था, उसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन एयरटेल की तरह तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, जियो की तरह भी नहीं आ रहा था। जियो में जब भी 4G से लैच हो रहा था, नो इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, तो एयरटेल की तरह था। लेकिन जियो ने एक प्लस पॉइंट क्या किया, हो सकता है अगर ये वीडियो मैं 3-4 साल पहले बना रहा होता तो उसमें जियो को सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म देता, सेम एयरटेल होने की वजह से, बट बिकॉज इनका 5G इतना अच्छा है 700 बैंड की वजह से, कवरेज काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ठीक है। अब वो जहाँ जहाँ पे ड्रॉप हुआ 5G, वहाँ पे 4G के साथ इस तरह का हो गया। तो जियो को मैं रेट करूँ तो 7 या 6, बट यार इंडिया का इतना अच्छा काम किया इस टेलको ने, तो 7/10 दे देता हूँ, ठीक है। तो जियो का अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे साथ। एंड जियो में अगर मैं एक बार वापस अपनी कम्युनिटी पोस्ट से देखूँ, मैंने कोई छोड़ा तो नहीं चीज़ इसमें। हाँ, तो एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने उस टाइम एक्सपीरियंस की थी, अपने मेमोरी से रिकॉल कर रहा था वापस, है ना। तो आई डोंट थिंक इसके अलावा मैंने ऐसा कुछ मेजर इशू वो देखा। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एरियाज़ में भी जियो का 5G आ रहा था, जहाँ पे एयरटेल का 4G तो वैसे चल ही नहीं रहा था, बट स्टिल हाँ, तो ये चीज़ है। तो जियो को मैं 7/10 देता हूँ, काफ़ी अच्छी कवरेज है। बट जिनके पास 4G हो, सिर्फ 4G का फ़ोन है, या फिर जो 700 बैंड सपोर्ट नहीं करता, लगभग एयरटेल जैसा ही एक्सपीरियंस होगा जियो के साथ भी आपका। गाइज आई होप कैमरा ने अभी तक फोकस किया होगा, एंड ये बड़ा अजीब सी जगह पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग की जगह तो वही है, बट एंगल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टेलको पे चलते हैं, जो कि हमारा आता है फेवरेट VI, ठीक है, मतलब हम सबका फेवरेट, ठीक है। तो VI के एक्सपीरियंस के बारे में गाइस बात करूँ तो थोड़ा सा मैं इसको हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा। जो 1 साल पहले जो मैंने इसका एक्सपीरियंस किया था, उससे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी कवरेज हुई है, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला है पिछली बार से। बिकॉज पिछली बार में भी जो इशू था VI में सबसे ज़्यादा, वो यही था कि मेजॉरिटी जगह तो 4G आ रहा था, कुछ कुछ जगह नहीं भी आ रहा था, लेकिन जहाँ पे नहीं आ रहा था वहाँ पे 2G आ रहा था, ठीक है। एंड कुछ कुछ ऐसी जगह भी जहाँ पे 2G 4G कुछ नहीं आ रहा। लेकिन इस साल जो ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स है ना, जहाँ पे 2G और 4G दोनों ही नहीं आ रहे, वो लगभग 1% या उससे कम हुआ होगा। लेकिन उसके अलावा
मतलब जो सबसे ज़्यादा चीज़ सरप्राइज़ करना, बिकॉज रिसेंटली मुझे वी ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाया जब से 5G लॉन्च हुआ है। बिकॉज ये जो मेरा एरिया है ना, ये प्राइम एरिया था। 100 Mbps से ऊपर की आती थी वी की 4G प्लस की स्पीड एक टाइम पे यहाँ पे, लेकिन अब 10-15 Mbps भी नहीं आती, ठीक है। वो कैरियर एग्रीगेशन ही डिसेबल हो चुका है, लाइव स्ट्रीम में भी उसके बारे में बात करी थी, मतलब बहुत अजीब हो चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार वी बहुत डाउनफॉल में जा चुका है 5G लॉन्च के बाद से, लेकिन वी ने मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गलत प्रूफ किया। बड़ा कैसे, जैसे मैंने आपको भी बताया, जैसे एयरटेल का सबसे बड़ा इशू क्या था कि उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है। 4G में भी BSNL का इशू ये है कि उसका 4G बार बार इधर 2G में जा रहा है, उसमें जा रहा है। जियो तो चलो अच्छा है, ठीक है। तो वी के साथ पता नहीं ऑप्टिमाइजेशन ऐसी है या फिर उन्होंने नई साइट्स लगाई और तो नया इक्विपमेंट आया, क्या चीज़ है, बट जहाँ पे भी वी का 4G चल रहा था वो स्मूथ चल रहा था, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास चारों सिम्स है ना, लेकिन मैंने ट्रेन में खाना ऑर्डर करा वी की सिम के डेटा को यूज़ करते हुए, बिकॉज मुझे पता था पेमेंट के टाइम पे जो OTP भी आता है बैंक के क्रेडिट कार्ड से, उसमें अगर कोई भी नेटवर्क का इशू हो जाता है तो पेमेंट कैंसिल कर देता है उसी टाइम, तो वो ना होए, इसलिए मैं वी को चूज़ किया था। तो आप समझ सकते हो कि मेरा जो ट्रस्ट फैक्टर था वो वी के साथ था, तो कितना रिलायबल होगा नेटवर्क। तो मुझे लगा था यार यूपी सर्कल में एंड बिहार सर्कल में जो है वो, क्योंकि बहुत बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो बीच में टावर की डेंसिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन यार इन्होंने पता नहीं कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रखा है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा किस तरह से चलता है इनका नेटवर्क, ठीक है। वहाँ पे एटलीस्ट रेल रूट पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अब मैं उतर के किसी गांव जंगलों में कहीं और नहीं गया, ठीक है, कहीं पे भी रेल रूट की बात कर रहा हूँ ओवरऑल, ठीक है। तो वी में मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये देखी, 4G प्लस चल रहा है ना इनका, तो वो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पता है कैसा होता है, जिनका 4G प्लस चल रहा है, मान लो आप एक मेजर स्टेशन से निकल रहे हो, ठीक है, आराम से निकल रहे हो, 4G प्लस चल रहा है, आप डेटा ब्राउज वगैरह सब कर रहे हो, एक पॉइंट के बाद नेटवर्क सिग्नल थोड़ा कम होगा, 4G प्लस हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि टावर दूर हो गया, लेकिन आई थिंक 900 बैंड ही होगा, बिकॉज नेट मॉइस्चर इतना यूज़ नहीं किया वी के साथ मैंने। वो 4G प्लस से 4G पे हो जाता है, लेकिन इंटरनेट फिर भी चल रहा है, 4G चलता है चलता है चलता है एंड वापस से 4G प्लस आ जाता है जब कोई दूसरी साइट पास में आती है। ये है आइडियल चीज़, इस तरह से सारे नेटवर्क्स चलने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार तुम्हारा एकदम से इंटरनेट चलना बंद हो गया, टावर फुल आ रहा है लेकिन इंटरनेट बंद हो गया, या फिर दूसरी चीज़ तुम 2G पे शिफ्ट हो गए, फिर तुम 4G पे आ ही नहीं रहे 2G पे। तो मतलब ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, ठीक है। लेकिन वी के साथ जो मैंने सबसे बड़ा इशू ये देखा कि बहुत सारी जगहों पे वो 2G पे शिफ्ट हो रहा था 4G से, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वी की 4G से 2G हैंडओवर की, जो मुझे लगता था पर्सनली खुद को भी कि जो कवरेज गैप होंगे ना, कि बिल्कुल बहुत सारे स्पॉट्स में इनका 2G 4G कोई नहीं आएगा। ये स्पॉट्स गाइस, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 1% से कम हो चुके हैं। मतलब ऐसे एरियाज़ मुझे बहुत ही कम मिले जहाँ पे इनका बिल्कुल भी कवरेज नहीं थी, ठीक है। 4G से 2G फेल ओवर कर गया ना, मान लो कि दूर कहीं चली गई ट्रेन जहाँ पे 4G के सिग्नल्स आ ही नहीं रहे, तो वो G पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब E आता है फिर G आता है, ठीक है, एज फिर GSM, हाँ आई थिंक ऐसे ही था, ठीक है। ये उल्टा है तो नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से था एंड इसके बाद 4G वापस चालू हो जाता है जहाँ पे आ जाता है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करना पड़ा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अपने आप ही आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी काफ़ी। हाँ, वी को अभी भी टावर डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज मैं कह सकता हूँ एयरटेल जियो के पास सबसे ज़्यादा टावर्स तो होंगे, वी के पास इनसे कम होंगे, लेकिन ऑप्टिमाइज़ काफ़ी अच्छे से कर रखा है। और BSNL के पास तो चलो 1 लाख साइट्स है, लेकिन BSNL को तो कुछ और ही चीज़ों में काम करना है। लेकिन नोकिया, एरिक्सन, ये वेंडर्स होने की वजह से वी का जो नेटवर्क है ना काफ़ी कमाल का, एंड मेरे हिसाब से यूज़र्स भी काफ़ी कम है, इस वजह से काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था वो, ठीक है। एंड इवन ट्रेन के अंदर भी 4G में 60-70-80 कई कई एरियाज़ में 100 Mbps की स्पीड्स भी मिली मेरे को, मूविंग ट्रेन के अंदर 4G प्लस में, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी होंगे तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। बस वही है कि मेरे 3-4 हज़ार स्क्रीनशॉट हो जाते हैं, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर ही, तो उसमें से छाँट के निकालना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आपको पता ही, अगर आप टेलीकॉम गीक हो तो कितने सारे स्क्रीनशॉट्स होंगे आपके फ़ोन में, ठीक है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग था, ठीक है। इंटरनेट स्पीड्स भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। और मेजॉरिटी केसेस में मेरे को वो जो मोबाइल नेटवर्क कैन नॉट एक्सेस DNS एरर, वो बिल्कुल भी नहीं मिला वी के अंदर, ठीक है। तो बड़ा सीमलेस एक्सपीरियंस था नेटवर्क का। गुस्सा मुझे तब आया जब यार ये 4G से 2G पे शिफ्ट हो जाता था, लेकिन है ना कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट्स बाद वो अपने आप 4G पे शिफ्ट हो जाता जब नेटवर्क आ जाता था, ठीक है। ये चीज़ मैंने वी में भी देखी एंड हैंड ओवर काफ़ी सीमलेस था उसका, ठीक है। 4G चल रहा है ना, तो एकदम से वो 2G पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नेटवर्क गायब हुआ फिर 2G पे गया, ठीक है। एंड 2G से 4G भी इसी तरह से था, 2G चल रहा है, ठीक है, वो एकदम से 4G पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे आए जो जंगल के एरिया थे, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको, ठीक है। जंगल के एरियाज़ वगैरह ऐसे आए, ठीक है। वहाँ पर मैंने BSNL का सिम देखा, नो नेटवर्क। एयरटेल का डेटा ऑन किया, नो, मोबाइल नेटवर्क कैन नॉट बी एक्सेस, 4G आ रहा था, 4G प्लस नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद मैंने वी का डेटा ऑन किया, वी में 4G प्लस आ रहा है, वही उसी एरिया में 60 Mbps की स्पीड आ रही है। अब गाइज हो सकता है ये सारी एनालॉजी, पता है मुझे एक और चीज़ कहती है, BSNL में भी रिसेंटली काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, उनका नेटवर्क अनस्टेबल है, उनको हटा देता हूँ। एयरटेल में ऐसा इशू इसलिए आ रहा है बिकॉज हो सकता है हमारी ट्रेन में
400-500 लोग एयरटेल यूज़र्स हो, सारे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, इसलिए सबको ऐसा इशू आता हो। वीआई में ऐसा इशू नहीं आता बिकॉज मेन इसका ये रीज़न हो सकता है क्योंकि ज़्यादा यूज़र्स ना हो उनके ट्रेन में या उस एरिया में भी, ठीक है। जो मेरी एनालॉजी जो मुझे कहती है, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है उसमें डेटा नहीं चल रहा। एक ही रीज़न हो सकता है कि बहुत सारा कंजेशन एक साथ आ जाता है साइट पे, ठीक है, ये हो सकता है। ये पता है मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करने का मन है कि कोई बिजी रेल रूट हो, ठीक है, उसके पास एक साइट हो जो उस मतलब रेल रूट को सर्व करती हो, ठीक है, चारों ऑपरेटर्स की, ठीक है, एक ही साइट पे हो। मैं उस रेल रूट के पास किसी एरिया में बैठ जाऊँ, ठीक है, उस टावर से कनेक्ट करके उससे पिंग और वगैरह डेटा स्पीड चेक करता रहूँ, एंड वो चेक करूँ जब कोई बिजी भरी हुई ट्रेन उस साइट से होते हुए जाए। तो मेरे को देखना है यार ट्रेन के यूज़र से क्या साइट पे लोड पड़ने की वजह से बहुत सारा कंजेशन उसमें आ जाता है, साइट में पिंग ज़्यादा हो जाती है, मतलब समझ रहे हो ना क्या करना चाहता हूँ। तो कभी हुआ तो एक्सपेरिमेंट करूँगा ये, ठीक है। तो ये वीआई के साथ जो मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ ये देखी, मेरे हिसाब से मेजॉरिटी जो है मेरा यही केस है इस चीज़ में, मुझे जो लग रहा है पर्सनली, यार वीआई में यूज़र्स कम है ना, तो कंजेशन है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ तक नेटवर्क बेयरली थोड़ा बहुत भी पहुँच रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगी। एंड अगर पर्सनली आप मुझे कहो कि भाई इन टेलकोज़ में से सिर्फ एक टेलको मिलेगा, उसकी सिम लेकर ट्रैवल करना है इस रूट पे, आँख बंद करके वीआई, बिकॉज हमारे पास 3 फ़ोन थे, उनमें तीनों फ़ोन में एक एक सिम वीआई की थी, बाकी एक में सेकेंडरी सिम जियो की, एक में एयरटेल की एंड एक में बीएसएनएल की, ठीक है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन थी, है ना। एंड ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ बिकॉज जब एयरटेल काम नहीं कर रहा था तो उस फ़ोन में वीआई का डेटा ऑन करके उसको यूज़ किया था। बीएसएनएल में तो आपको केस बता ही दिया, जहाँ जहाँ पे इवन बीएसएनएल के टावर्स भी नहीं आ रहे थे उसमें वीआई का डेटा 4G प्लस में चल रहा था। एंड एयरटेल में भी काफ़ी सारे केसेस में जहाँ पे सिर्फ 4G आ रहा था, 4G प्लस नहीं आ रहा था, वहाँ पे वीआई का डेटा काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन जियो ने वीआई को काफ़ी कड़ी टक्कर दी। अगर स्पीड्स वगैरह की बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि जियो डेफिनेटली 5G होने की वजह से स्पीड के टर्म्स में आगे जाता है ना। बट वीआई बीइंग अ लेगेसी नेटवर्क भी तो काफ़ी अच्छी कवरेज हो चुकी है। ऑल दो बीच में आपको बताइए वो साइट्स कम हो गई थी उनकी उसके चक्कर में, लेकिन जो रिसेंट 1 साल में जो सारा डिप्लॉयमेंट किया है ना वीआई ने, मुझे लगता था यहाँ एक मैं अपने घर पे रह के कि यार अब मेरे एरिया में 4G प्लस हटा दिया, बहुत घटिया नेटवर्क हो चुका है, ठीक है, स्पीड्स कम हो चुकी है। लेकिन जो ओवरऑल मैंने पिक्चर देखी ना वीआई की, तो उससे मुझे यही लगा कि हाँ वीआई ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। एंड जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है यार गाइस, वीआई काफ़ी कमाल का। बस अब सारा पॉजिटिव हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वगैरह के साथ भी। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या रिलीफ पैकेज के साथ आती है वीआई के साथ। मैं ये चाहता हूँ वीआई अपने वही प्राइम एरा में डिप्लॉयमेंट मोड पे आ जाएगी। बहुत सारे साइट्स डिप्लॉय हो रही है, 5G वगैरह लॉन्च हो रहा है, तो काफ़ी कमाल का कंपटीशन मिलेगा टेलीकॉम सेक्टर में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सबको क्वालिटी ऑफ सर्विस काफ़ी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो वीआई ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया इस ट्रिप में, है ना। एंड आई होप नेक्स्ट ईयर तक कुछ फंडिंग वगैरह का क्लियर हो जाए, एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट ईयर एंड तक जब वो होपफुली एक और ट्रिप हुई तो वीआई को मैं नंबर 1 रैंक कर पाऊंगा, ठीक है। अभी जियो वीआई को मैंने सेम रैंक दिया है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, बट हाँ स्पीड और इन चीज़ों को देखो तो जियो नंबर ऊपर आ जाएगा वीआई से। लेकिन वीआई ने काफ़ी कमाल का, मतलब 1 साल पहले मैं हो सकता है कि यार वीआई को और नीचे रखता, बट कमाल का सेकंड प्लेस तो डिजर्व करता है, ठीक है। वीआई को 7/10 ही दूंगा, बिल्कुल जियो की तरह, ठीक है। परफेक्ट नहीं है बहुत सारे एरियाज़ में। और हाँ वीआई की सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम, मेजॉरिटी जगहों पे मैंने 5G ऑन किया, 5G है ही नहीं, मतलब 5G, सच में गाइस मैं सच बता रहा हूँ, एक जगह भी मेरे को 5G नहीं मिला। मैंने बहुत सारे बड़े स्टेशन में भी ट्राई किया कि चलो एटलीस्ट यहाँ पे वीआई 5G होगा, 5G ऑन किया, वीआई का 5G नहीं था, 4G प्लस ही चल रहा था, ठीक है। तो वीआई अलग ही 5G लॉन्च कर रहा है जो किसी को मिल नहीं रहा, ठीक है। अब मेरे घर पे भी ये हाल है, आसपास के दोनों टावर्स में 5G नहीं चल रहा वीआई का, पता नहीं क्या कर रहे हैं वीआई वाले, लेकिन ठीक है 4G काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो कंजेशन फ्री नेटवर्क है मोस्टली, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, ठीक है। एंड एक और चीज़ वीआई पे मतलब जो नॉर्मल कॉल होती है नंबर वाली, वो भी काफ़ी करी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आया मुझे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ बीच में एक बार इशू आया था जब वो 4G का 2G में हो गया था तो कॉल कट गई थी, ये इशू आया था, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई इशू नहीं आया, ठीक है। तो फर्स्ट पे जियो एंड वीआई है, सेकंड पे होगा आई थिंक एयरटेल, और थर्ड पे बीएसएनएल। एयरटेल को ना मुझे थर्ड रखना चाहिए टेक्निकली, बट क्योंकि उसका नेटवर्क है, ये किस इशू की वजह से नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है, इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा, ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। मैं कंजेशन को कह रहा हूँ ये चीज़, बट मुझे सच में नहीं पता गाइस क्या इशू है। मतलब एक कम यूज़र ने सेम कमेंट किया कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो गाइस आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट करना, आपके साथ भी ऐसा होता है एयरटेल के साथ। बड़ा स्ट्रेंज इशू था, ठीक है, पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है। तो ये था गाइस। तो गाइस आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। आई थिंक कुछ चीज़ें मैं भूल भी रहा हूँ, बट अभी मेरे दिमाग में इतना सही है, ठीक है। तो ट्रिप के बाद आया हूँ तो बिल्कुल ट्रिप वाली फीलिंग में हूँ अभी, तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं है, तो मैंने जल्दी से वीडियो बना दी।
एंड आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ एडिटिंग वगैरह भी होगी इस वीडियो के अंदर, तो बिल्कुल बेसिक फॉर्म में वीडियो होने वाली है पॉडकास्ट स्टाइल में। तो आई होप आपको पसंद आएगी एंड आपका क्या फीडबैक है इन कंपनीज़ को लेकर, आपका क्या एक्सपीरियंस है ट्रैवल का। बिकॉज कुछ रूट्स पे हो सकता है अलग ही हो, जैसे लद्दाख वगैरह हिमाचल में लोग कहते हैं वीआई का नेटवर्क है ही नहीं बिल्कुल, तो वहाँ का डेफिनेटली अलग होगा एक्सपीरियंस। वहाँ पे जियो एयरटेल का काफ़ी अच्छा नेटवर्क, इवन बीएसएनएल सब्सक्राइबर्स ऐड कर रहा है, तो वहाँ पे अलग चीज़ हो सकती है। उड़ीसा केरला इन साइड अलग चीज़ हो सकती है, ठीक है। हैदराबाद मुंबई साइड तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ एंड आई होप अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट वीक में 2-3 वीडियोस तो आ ही जानी चाहिए एटलीस्ट, वरना एक वीडियो एक दिन छोड़ के इस तरह से तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ये मेरा फाइनल शेड्यूल होना चाहिए। एंड बिजी टाइम के अंदर कि जब वहाँ पे बहुत सारा टेलीकॉम का कंटेंट होगा, हर एक दिन एक वीडियो आएगी, बट मेरा जो प्रेफर्ड चीज़ रहती है एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। एंड हुआ तो लाइव स्ट्रीम्स भी वापस कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो चलो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस। इनमें से कोई भी वीडियो क्लिक करके देख लेना।